हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं इंडिपेंडेंस इवेंट्स क्या होते हैं। तो पहले मैं शुरुआत करती हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल से। तो आपको पता है हम अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब अपने पैरों पर खड़ा, ठीक है, खड़ा होना चाहते हैं। यानी कि हम किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। हम अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं जिसमें कि हमें कोई इंटरप्ट ना करे, ठीक है। तो चलिए हम इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट होते क्या हैं। तो टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ देम डजेंट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर्स। जैसे कि आपको इसको पढ़ के समझ में आ रहा होगा, टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। दो या दो से अधिक इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट कब कहेंगे? इफ द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ देम, जब उनका होना या ना होना किसी भी एक इवेंट का डजेंट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर्स, वो क्या करेगा, दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि हम अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई हमें इंटरप्ट करे या फिर कोई हमारे डिसीजन में कुछ मना करे, तो वैसे ही इसमें भी यही इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए यही बोला गया है कि क्या दो या दो से ज़्यादा इवेंट को इंडिपेंडेंट तब कहते हैं जब किसी एक इवेंट का होना या ना होना दूसरे इफेक्ट को इवेंट अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ वी ड्रॉ टू कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स इन सक्सेशन, देन द रिजल्ट्स ऑफ द टू ड्रॉज आर independent if the cards are drawn with replacement, and the results of the two draws are not independent if the cards are drawn without replacement, ठीक है। तो वाओ, एग्जाम्पल में कार्ड लिए गए हैं, तो चलिए हम भी कार्ड्स ले लेते हैं। अब इन कार्ड्स की हेल्प से हमें ये एग्जाम्पल समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये कार्ड है, ये क्या है, एक गड्डी है, ठीक है। ये कार्ड की एक गड्डी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं। ओके, चलिए तो अभी आपको मैं बता देती हूँ। एक गड्डी के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। इफ़ वी ड्रॉ टू कार्ड्स फ्रॉम इफ़ वी ड्रॉ टू कार्ड्स, तो हमें क्या करने हैं, दो कार्ड्स निकालने हैं। कहाँ से? पैक ऑफ कार्ड्स से। ये हमें क्या करने हैं, दो कार्ड निकालने हैं इस पूरे पैक ऑफ कार्ड्स से, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला कार्ड निकाल लिया। क्या निकाला है? किंग। किसका? हर्ट का। पहले हम ना पहला कार्ड निकाला है हमने, किंग हर्ट का। ये कितने कार्ड में से निकाला है? मैंने आपको क्या बताया था, कितने कार्ड की गड्डी है? 52 कार्ड की, ठीक है। तो हमने पहला कार्ड निकाल लिया, इसे नोटिस कर लिया, इसे साइड रख लिया, ठीक है, कि हर्ट का किंग हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इस कार्ड को वापस करेंगे या नहीं, तो चलिए देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ द टू कार्ड्स ड्रॉ आर इंडिपेंडेंट इफ द कार्ड्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट कहा गया है, तो रिप्लेसमेंट तो होना ही है। रिप्लेस मतलब वापस जाना। ये इंडिपेंडेंट कब होगा? जब इसमें रिप्लेसमेंट हो रहा होगा। मतलब कि कार्ड बाहर निकाल कर और उसे देखकर वापस उसमें रख दिया जाएगा। जैसे ये हमारे देखकर वापस रख दिया जाएगा, जैसे कि ये हमारे 52 कार्ड हैं। अब हमने इसमें से पहला कार्ड निकाला, फिर देखा क्या आया, ये क्या आया, किंग आया, किसका? हर्ट का, और वापस रख दिया। तो ये क्या हो गया, रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि पहला कार्ड भी 52 कार्ड से निकला था, और अब हम दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं, तो ये कार्ड भी कितने कार्ड में से निकल रहा है? 52 कार्ड में से। क्या ये कार्ड इसके ऊपर डिपेंड है? नहीं, ये भी 52 कार्ड में से निकल रहा है। अगर इसे वापस रख देंगे तो हम ये 9 निकाल लेते हैं। तो ये कितने कार्ड में से निकल रहा है? ये भी 52 कार्ड में से निकल रहा है। तो ये क्या है, सारे इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। समझ में आ गया? अगर रिप्लेसमेंट होगा तो ये कार्ड क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो द रिजल्ट ऑफ टू ड्रॉज आर नॉट इंडिपेंडेंट इफ द कार्ड आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। जब इसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो क्या होंगे, कार्ड डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब अगर हमने पहला कार्ड निकाला और वो 52 कार्ड में से निकला, फिर उसे वापस उस गड्डी में नहीं रखा,
तो दूसरा कार्ड कितने में से निकलेगा? ये तो 52 कार्ड में से पहला निकल गया, अब दूसरा कार्ड कितने में से निकलेगा? 51 में से। तो ये दूसरा कार्ड क्या है, पहले कार्ड पर डिपेंड हो गया, क्योंकि ये तो 52 में से निकल गया, अब दूसरा 51 में से निकले हैं, ठीक है। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक वीडियो पूरी समझ आई होगी। नहीं आई तो आप वापस जाके दोबारा से देख सकते हैं। अब चलिए इस नोट को ध्यान से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें MCQ वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे हम साइड कर देते हैं। अभी हमें कार्ड समझ में आ गया, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नोट दिख रहा है, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैन नॉट बी म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है। कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे, ठीक है। याद रखना, अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं होंगे, और म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे तो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन को समझते हैं, क्या बोला गया है। एन इवेंट ए इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर इवेंट बी इफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसे हम कैसे रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अगर आपको नहीं पता है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप उसे जाके देखिए, उसे समझिए, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, स्लैश को हम क्या पढ़ते हैं, गिवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हम कब कहेंगे कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। पर कंडीशन है प्रोबेबिलिटी बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Similarly, an event B is said to be independent of event A if probability of B given A equals to probability of B। तो आप इससे समझ गए कि आपने जहाँ पर भी ये चीज़ देख लेंगे वहाँ पे आपको सीधे क्या डिसीजन लेना है कि ये इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। और जहाँ पे हम पहले ही नोट को देख के आए हैं कि जहाँ पे इवेंट इंडिपेंडेंट होगा वहाँ पे म्यूचुअली नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिख गया, वहाँ पे इवेंट क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट, और म्यूचुअल इवेंट नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, ठीक है। अब हम थ्योरम देख लेते हैं। इफ द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, देन बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। अब हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, कि इफ़ द इवेंट ए एंड बी आर सच डैट दिस एंड ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, देन बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो देखते हैं, सिंस द इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, हम पहले इससे प्रूव करते हैं कि ए क्या है, इंडिपेंडेंट है बी पर। तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी लिख लेंगे। ये फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैं पहले वीडियो में समझाया है बहुत अच्छे से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब हमें पता है कि जब इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, उसे हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए गिवन इंटरसेक्शन बी की जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी से बी कट गया तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब हम बोल सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, तो क्या है, ए इज़ इंडिपेंडेंट है किस पे, बी पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सिमिलरली हम क्या बताएंगे, बी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इंटरसेक्शन का साइन है, इंडिपेंडेंट हो और इंटरसेक्शन का साइन हो तो हम उसे सिंपली ऐसे लिख देंगे, पी बी डॉट पी ए अपॉन पी ए, ठीक है। ए से ए कट गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचा। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल्स टू जो उसके अब ऊपर वाले के सेम आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो एक इवेंट क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम बता सकते हैं कि बी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको पूरी कोशिश की ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें, ठीक है। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो, चाहे वो और क्वेश्चंस, चाहे वो डाइस से रिलेटेड हो, कॉइन से रिलेटेड हो या कार्ड से रिलेटेड हो, मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये चैनल इसमें से कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक करिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिए। मैं आपको दूसरी वीडियो के थ्रू उसको डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और
बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपके कार्ड पे रिलेटेड हैं, कॉइन से रिलेटेड हैं, डाइस से रिलेटेड हैं, जल्दी वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है? अगर आपको 10th क्लास में है तो ये आपको 12th के बाद भी यूज़ आने वाली है, और आप इसे अभी बेसिक रूल को ही अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको आगे डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं और हमें उसकी बेसिक नॉलेज ही का कोई आइडिया ही नहीं होता। तो ये आपको बेसिक के लिए बहुत हेल्प करने वाली है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।